गाइस, तो कैसे आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी की और निफ्टी फिफ्टी की एनालिसिस। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस 50 मिनट चार्ट में। तो देखो, अगर बैंक निफ्टी हम 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे यहाँ पर, फ्लैट के लिए, गैप अप के लिए और गैप डाउन के लिए। तो अगर बैंक निफ्टी में देखें तो 2 लेवल्स मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ये जो ए लेवल है 41,500 की, और दूसरी जो लेवल है वो है 41,165, मतलब 41,200 की। ये जो थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल सही है, तो हमें इस 2 लेवल को ध्यान में रखते हुए ट्रेड प्लान करना होगा। तो देखो, अगर फ्लैट खुलते ही साथ ऊपर चली गई, मैंने ये पहले बोला है कि ये लेवल थोड़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है, मतलब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकती है और ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकती है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल से। तो देखो, अगर फ्लैट खुलते ही साथ ऊपर गई और यहाँ कहीं भी हमें सेलिंग का सिनेरियो मिलता है, तो हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न देखो, जिन्होंने यहाँ से सेल किया होगा वो अपना स्टॉप लॉस सेल कर रहे होंगे, और ये जो लेवल्स है तो सेलर यहाँ पर ही 14,500 500 की लेवल जो है सेलर्स अब डिफेंड करेंगे, तो यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है। तो ये हो गई फ्लैट के लिए एक कंडीशन। उसी के साथ अगर देखो, फ्लैट खुलती साथ या नीचे आते हैं और यहाँ कहीं में अगर हमें बाइंग का प्राइस एक्शन मिलता है और बाइंग का सेटअप मिलता है, तो हम यहाँ से बाइंग की भी पोजीशन बना सकते हैं। उसी के साथ अगर देखो, फ्लैट खुलते साथ अगर यहीं पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद ये जो स्विंग है यहाँ पर ब्रेकडाउन देता है, तो हम यहाँ से नीचे की पोजीशन बनाएंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। ये हो गई फ्लैट के लिए। अभी देख लेते हैं हम गैप अप के लिए। तो देखो, जैसे मैंने बोला ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो देखो अगर यहाँ कहीं गैप अप खुलता है और तो हम यहाँ से सेलिंग का प्राइस एक्शन ढूंढेंगे और सेलिंग का सेटअप ढूंढेंगे। अगर मिलता है तो यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। अगर देखो बहुत बड़ा यहाँ कहीं पर गैप अप खुलता है, तो हम अगर ऊपर जाती है तो यहाँ से हम सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हो गई गैप अप के लिए। उसी के साथ अगर देखो, गैप डाउन खुलते ही साथ नीचे आती है और यहाँ कहीं हमें बाइंग का प्राइस एक्शन मिलता है, तो हम यहाँ से बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया ये स्ट्रॉन्ग लेवल है 41,200 की। तो देखो, अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं पर गैप डाउन खुलती है और सीधा यहाँ कहीं आप आते ही हमें अगर बाइंग का प्राइस एक्शन मिलता है, तो हम यहाँ से फर्स्ट बाइंग की पोजीशन बनाना चाहेंगे। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। उसी के साथ अगर देखो गैप डाउन खुली और यहाँ कहीं पर टाइम स्पेंड करती है, फिर नीचे का ब्रेक डाउन देती है, तो हम यहाँ से सेलिंग की भी पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हो गई हमारी बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस, फ्लैट के लिए, गैप अप के लिए और गैप डाउन के लिए। तो हमें थोड़ा ये जो 2 लेवल है, एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, कल का आज की जो है वो हॉलीडे है और फिर वेंसडे और थर्सडे बाकी है। तो वेंसडे अगर यहाँ यही कहीं पर टाइम स्पेंड करता है और टाइम डिकी का उन्हें फ़ायदा सेलर्स को मिल सकता है, फ्लैट रह सकती है वेंसडे के दिन। इसी बीच तो हमें छोटे छोटे ट्रेड लेके हमारा एग्ज़िट करने होंगे। और उसी के साथ देखो, फिर अगर यहाँ कहीं पर होल्ड करती है, फिर अगर डायरेक्शन डिसाइड करते हैं थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन, तो हो सकता है हमें एक बड़ा मोमेंटम मिले। तो इसी की बेसिस पे हम ये जो लेवल से 2 थोड़े स्ट्रॉन्ग लेवल्स बताया मैंने आपको, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम ट्रेड लेंगे। तो ये हो गई फ्लैट के बैंक निफ्टी के फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन के लिए 3 कंडीशन। अभी कर लेते हैं हम निफ्टी 50 के एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस। इसमें भी हम 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे, फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लैट के साथ। अगर देखो निफ्टी 50 यहाँ कहीं फ्लैट खुलती है और सीधा ही ऊपर जाती है और यहाँ कहीं हमें सेलिंग का सिनेरियो मिलता है, तो हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बनाना चाहेंगे। रीज़न बहुत सिंपल है, यहाँ से एक सेलअप आया था, तो हो सकता है ये जो सपोर्ट था वह बहुत बार सपोर्ट की तरह एक्ट किया, तो अभी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो एक प्राइस एक्शन भी कंटिन्यू होगा, फिर हमें एक डाउन साइड का प्राइस एक्शन मिल सकता है। तो अगर देखो फ्लैट खुलती है साथ यहाँ कहीं पर आती है और यहाँ कहीं पर डाउन साइड का प्राइस एक्शन बनाता है, या अगर हमें कोई सेलिंग का सेटअप मिलता है, तो हम ऐसे सेलिंग की पोजीशन बनाना चाहेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। उसी के साथ अगर देखो गैप अप यहाँ कोई खुलती है और ऊपर जाती है, तो हम यहाँ से फर्स्ट सेलिंग के लिए ही देखेंगे। अगर यहाँ कहीं पर हमें सेलिंग का सिनेरियो मिलता है, तो हम सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं यहाँ से। तो ये हो गई फ्लैट और गैप अप के लिए। तो देखो, अगर यहाँ का गैप डाउन खुलती है और सीधा ही नीचे आती है, तो हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। जैसे ही जो मंडे का लो है वो ब्रेक होता है, तो हम यहाँ से एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। मैं आपको 50 मिनट में भी दिखा देता हूँ। मैंने डेली टाइम फ्रेम में इसलिए आपको लाया है, जैसे कि यहाँ फिर देखो, यहाँ से सेलिंग आई, फिर एक पुल बैक हो सकता है, फिर से एक नीचे की तरफ जा सकता है। मतलब अगर आपको समझना है तो देखो यहाँ से, तो देखो जो बड़े टाइम फ्रेम में जो प्राइस एक्शन है वो डाउन साइड का है, ऐसा कुछ। तो हो सकता है एक नेगेटिव कैंडल भी यहाँ पर बनी हुई है। तो अगर देखो गैप डाउन खुलते ही साथ अगर इसका लो ब्रेक होता है, तो हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे इस तक, जो एक ग्रीन लाइन है उस तक के लिए। तो मैं आपको लाइन बता देता हूँ, वो है 17,600 की लेवल। तो मैं आपको 50 मिनट में भी दिखा देता हूँ।
तो देखो अगर गैप डाउन यहाँ कहीं पर खुलता है, यहाँ कहीं पर खुलता है, जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है तो हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। हमारा टारगेट इमीडिएटली ये होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा वो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी उनका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करके रखे होंगे, तो यहाँ कहीं पर और यहाँ कहीं पर हो सकता है। तो अगर देखो फिर यहाँ कहीं पर आ सकता है, जैसे ये लोग गैप डाउन खुलते साथ ये लो ब्रेक होता है तो हम यहाँ से एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। ये हो गए बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए एनालिसिस। होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो थैंक यू।